हजारीबाग के दारू प्रखंड अंतर्गत जिनगा में स्थित ज्ञान गंगा मेमोरियल 10+2 विद्यालय में वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से विज्ञान प्रदर्शनी, जिसमें चंद्रयान 4 का लैंडिंग, स्वच्छ भारत अभियान, पेड़ बचाओ, पवन तथा जल से विद्युत उत्पन्न करने की तरीके को दिखाया गया। साथ ही कराटे के कारनामे, सरस्वती वंदना, हमर सोना झारखंड, डांडिया एवं सोशल मीडिया से होने वाला नुकसान को नाटक द्वारा प्रदर्शित कर दिखाया गया। विद्यालय के संस्थापक शशिभूषण प्रसाद ने कहा कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिए हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। यहाँ पर ज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 10वीं तक के बच्चे जो है इसमें भाग लिए हैं। आइए कुछ साइंस प्रदर्शनी को हम दिखाते हैं और क्या कुछ संदेश है लोगों तक पहुंचाने का क्या संदेश है, विज्ञान किस तरह आगे की ओर बढ़ रहा है, क्या रुचि रख रहे हैं, क्यों बच्चे साइंस की ओर रुचि दिखा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? क्या नाम है? अंशराज। हाँ? अंशराज। जोर से बोलो, क्या है ये, क्या है? विंडमिल। एक्सप्लेन करो क्या है ये दिखा रहा है? यहाँ हमने एक विंडमिल लगाया है। हाँ। हवा की सहायता से विंडमिल चलता है और जब विंडमिल घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उससे बैटरी हमारा चार्ज होता है। उसका फिर जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो कभी भी दिन और रात में लाइट ग्लो करता है। देखिए, इतने छोटे बच्चे जो हैं वो पवन ऊर्जा के बारे में बताने का प्रयास किया है कि आज के दुनिया में हमारे जो कुछ संसाधन है जो समाप्त होने की कगार पर है, 50 वर्षों में ये समाप्त होंगे। कोयला, पेट्रोलियम ये समाप्त होने के कगार में, तो बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को हम किस तरह से आने वाला टाइम के लिए हम उपयोगी अभी से करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ और बच्चे हैं, क्या दिखाया क्या है? यह एक विंडमिल है, ये हवा से चलता है और ये हवा से बिजली स्टोर होता है। अभिमन्यु कुमार शर्मा। क्या दिखाने का प्रयास किया? ये हम भूकंप से मतलब अलर्ट हो सकते हैं। भूकंप अलर्ट से अलर्ट हो सकते हैं। एक्सप्लेन करिए क्या अलर्ट क्या है? जैसे ये हम इस घर में रहेंगे तो इलाके में भूकंप आते हैं तो हम जैसे घर गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। उसी से जैसे भूकंप आएगा, जैसे ये आया भूकंप, मतलब अभी भूकंप आएगा तो ये अलर्ट करेगा हमें, तो हम घर से मतलब बाहर निकल के खाली जगह में जाएंगे। तो जैसे पेड़ वो मतलब जैसे बिल्डिंग नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि भूकंप आने से वहाँ पे मतलब ये सब गिरते हैं, क्रैश हो जाते हैं, इसलिए हम इससे मतलब बच सकते हैं। तो भूकंप से बचाव के लिए बच्चों का देख रहे हैं, आज के बच्चे का जो विज्ञान के प्रति जो रुचि देखा जा रहा है, इसमें देखिए भूकंप से बचाव को लेकर के किस तरह से माइंड रखे हैं कि अगर आप घर में हैं, भूकंप आने वाला है तो ये हिलेगा, और हिलेगा तो देखिए हिलने के कारण ये आपका जो सिग्नल देगा, एक पिक पिक का आवाज़ जो है, उसके कारण से हम घर से निकल करके किसी शांत जगह में जा सकते हैं। आइए कुछ और हैं बच्चे हमारे साथ और इसे दिखाने का प्रयास करते हैं। और देखिए यहाँ तो लग रहा है चंद्रयान 3 का कॉपी किया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है क्लास 8 और क्लास 8 के बच्चे हैं, और ये चंद्रयान 4 का जो यहाँ चर्चा किया गया है। क्या नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन कुमार। क्या दिखाने का क्या प्रयास किए हैं? हम लोग चंद्रयान 4 लॉन्च करने का प्रयास किए हैं। एक्सप्लेन करिए। चंद्रयान 4 को भारत का ये चौथा चंद्रयान 4 है जो हमारे मून के सरफेस पे जाएगा और वायुमंडल के बारे में हमें रिसर्च करके बताएगा। तो चंद्रयान 3 भी तो मून में चला गया है और वहाँ भी तो रिसर्च कर रहा है। चंद्रयान 4 में आपका नया क्या है? चंद्रयान 4 में हमारा नया यह है कि यह पानी के बारे में रिसर्च करके बताएगा। हम लोग वहाँ पे वो रह सकते हैं। जरा सा इसको एक्सप्लेन करिए कैसे ये काम कार्य करता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बच्चे दिखाने का प्रयास किए हैं चंद्रयान 4 को, और क्या क्या दिमाग में बच्चे के दिमाग में क्या चलता है। देखिए कैसे ये नीचे की ओर आ रहा है, फिर इसको लैंड कैसे कराना है, लैंड करा करके फिर रोवर, और ये पूरा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो और भी कुछ ये जैसे यहाँ पर रोवर खुलेगा, यहाँ लैंड होगा, और इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे के दिमाग में जो है चलता रहता है। विज्ञान को लेकर के हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं, शहरों के बच्चों को लेकर के, शहर के बच्चे हो या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो, ग्रामीण स्कूल में इस तरह से आजकल ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं
क्या क्या है ये, क्या नाम क्या बताइए अपना? आलोक कुमार। क्या नाम है आपका? सगुफिनाज। क्या है बताइए। सोलर सिस्टम। सर इसमें 8 प्लैनेट है और 1 सूरज है जो एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सूर्य के परिक्रमा करते हैं। उसमें पहला ग्रह है मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। तो बच्चे यहाँ गुरुत्वाकर्षण को दिखाने का प्रयास किए हैं कि हर एक पिंड में जो ग्रेविटी है उसके कारण एक दूसरे को पिंडों को खींचा जा रहा है, एक पिंड दूसरे पिंड को एक आकर्षण बल से खींच रहे हैं, जिसके कारण जो प्लैनेट जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें प्रत्येक पिंड एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। कुछ और संदेश देने का बात कर रहे हैं बच्चे। क्या क्या नाम क्या है? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, बताइए पीयूष कुमार ये क्या बनाए हैं? ये हमने रूरल डेवलपमेंट बनाया है, जिसमें हम लोग सब बता रहे हैं कि सोलर पैनल के थ्रू हम गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि रात के समय बिजली बहुत सारे गांवों में नहीं पहुंच पाती है, जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बच्चे एकदम सरकार की तरह सोचने लगे हैं, आजकल राजनीतिक दलों से भी बढ़कर के सोच कितना बड़ा है कि बच्चे पढ़ने में ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ पर बिजली संकट है, बिजली नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसी स्थिति में बिजली को लेकर के पढ़ाई, बिजली नहीं है जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको लेकर के जो है ग्रामीण क्षेत्र में सोलर सिस्टम को लगा करके बिजली दिया जा सकता है और भी अन्य कार्यों को किया जा सकता है। बच्चे इस तरह की सोच रख पा रहे हैं। क्या नाम है, क्या है? अश्विन कुमार। क्या दिखाने का प्रयास किया? बारिश के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। सर ये जब बारिश होता है तो दिख नहीं रहा है, यहाँ बारिश हो रहा है, पर जब ये बारिश होता है तो यहाँ पानी स्टोर होता है, तो ये पानी इस पर गिरता है। ये टरबाइन मॉडल है पावर प्लांट का, तो ये जब घूमता है तो ये मोटर है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इससे घर का जो बिजली का वो खपत रहता है वो बच जाता है, और इससे बैटरी चार्ज होकर जो रात को अंधेरा रहता है वो चलता है। तो यहाँ पर पावर प्लांट एक ऐसा बनाया गया है कि वाटर सप्लाई यानी बरसात के पानी को जमा करके उससे बिजली प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। बच्चे ये संदेश देना चाह रहे हैं। क्या नाम है? पवन देव। पवन, क्या किए हैं ये? इसमें सेफ ट्री एंड एनिमल, इसमें क्या करेंगे हम बचा के, क्या करेंगे? पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा ना, और एनिमल ना आदमी मैन वो सब जिंदा रह पाएगा। तो बच्चे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में पेड़ नहीं होगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन की चिंता है इन बच्चों को। और सेफ ट्री जो है क्लास 4, ये बच्चे जो हैं क्लास 4 के बच्चे हैं जो इतने बड़े सोच रख पा रहे हैं। क्या नाम क्या है? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, हम नहीं बोल। नाम क्या है? एमडी अरमान। हमारा नाम अहमद रजा। चलो बताओ कौन सा क्लास के हो? थर्ड। क्लास 3 के बच्चे हैं। देखिए इन्होंने क्या संदेश दिया, क्या बताया बता? हम लोग स्वच्छ भारत बनाए हैं, और गीला कचरा एक में रखना चाहिए और सूखा कचरा एक में रखना चाहिए, और पेड़ पौधों को काटने से हम लोग को ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं मिलता है, और टॉयलेट हमको इधर उधर नहीं करना चाहिए, बाथरूम में करना चाहिए। और गंदगी से बचाव को लेकर के स्वच्छ भारत अभियान को ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कहीं भी जो डस्ट होता है, बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहर जो होते हैं उसमें डस्टबिन हर जगह पर लगे होते हैं, चाहे रोड हो या घर हो या रोड सड़क हो, कहीं भी जो है सभी के लिए डस्टबिन बने होते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम है? वो क्या है? बादल कुमार। क्या बनाया है? विल्ड मिल, ये हवा से चलती है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ज्ञान गंगा मेमोरियल के कुछ बच्चे जिन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया, विज्ञान प्रदर्शनी को दिखाया, और उन्होंने एक संदेश लोगों तक संदेश देना चाहा है, एक संदेश दे रहे हैं कि विज्ञान के प्रति किस तरह से बच्चों को रुचि है और विज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया किस तरह एक विज्ञान से घुला मिला है। मैं महेश कुमार, एसबी लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.